सवाल निरहुआ कि अगर आप हार गए बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे या फिर फिल्मों में व्यस्त हो जाएंगे, सीधे 2024 में फिर कहीं से टिकट मिला तो दिखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, यह है भोजपुरी एक्टर और बीजेपी नेता बने दिनेश लाल निरहुआ। एक डिबेट शो में जब पत्रकार इनसे सवाल करते हैं कि आप अखिलेश यादव को कैसे हराएंगे, तो देखिए अहंकार में चूर निरहुआ कहते हैं, मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ, मैं ईश्वर के लिखे को भी मिटा सकता हूं। निरहुआ के इस बड़बोले बयान को लेकर टीवी स्टूडियो में बैठे पत्रकारों ने इसकी क्लास लगा दी। देखिए इस वीडियो को और अपनी राय जरूर लिखिए। सवाल निरहुआ कि अगर आप हार गए बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे या फिर फिल्मों में व्यस्त हो जाएंगे, सीधे 2024 में फिर कहीं से टिकट मिला तो दिखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूं, मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं, अगर मैं अपनी सोच रखता हूं, विचार रखता हूं। मैं यहाँ किसी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूं। निरहुआ, भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में? अहंकार तो रावण का भी खत्म हुआ था। आप अगर कहते हैं मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, आप कहते हैं ईश्वर के लिखे लेख को भी मैं मिटा सकता हूं, तो ये तो बहुत बड़ा अहंकार है। मुझे लगता है पृथ्वी लोक पर अकेले नेता है आज की तारीख में जो इस तरह से दावे कर रहे हैं। तो मोदी जी भी नहीं बोलते भाई। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है। मोदी जी नहीं बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, आपको सुना रहा हूँ, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे राम कथा का एक बहुत बड़ा पात्र याद आ रहा था, जो अपने अहंकार, अपने बल में इतना डूबा हुआ था कि वो भी अपने को ईश्वर से बड़ा, ईश्वर को जीतने वाला और अजेय मानता था। हम जानते हैं कि क्या हुआ। मुझे ये लगता है, मैं नहीं मानता हूँ, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। धैर्य रखिए महाराज, सुन भी लीजिए, आपको बहुत सुना हमने। मैं समझता हूँ कि भारत की जनता को विनम्रता, अहंकार और बड़े बोलेपन से ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा प्रभावित करती है। हेमंत शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे तो, मैं बड़ा अभिभूत हूँ। आप तो थोड़ा कबीर, तुलसी और भगवान राम को भी जानते हैं। निरहुआ जी की युद्ध में खड़े होकर जो इन्होंने प्रवचन दिया है, मुझे तो एकदम भगवान कृष्ण की याद आ रही है। मैं इनसे बड़ा अभिभूत हूँ कि सब कुछ मैं हूँ। अखिलेश भैया ने कहा कि चलो इधर, तो इधर चल दिए। मायावती जी ने कहा इधर चलो, तो इधर चल दिए। ये लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं मानवता के। राहुल देव जी, आप ज्ञान प्राप्त हुआ आज? एक मिनट, किस आधार पे आपने इन लोग को मानवता का दुश्मन बताया, पहले ये बताइए। हाँ, इस आधार पे कि जब आप कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आप जब ये कहते हैं लोगों को कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, आपके साथ चलिए, ये कोई नहीं कह रहा। तो गलत बात जो आपने कही पहले उसको आप किसी ने नहीं कहा। सोचने दीजिए। मैं जब जनता में जाता हूँ, मानवता के दुश्मन, मैं जनता से, आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है ये? इसी आधार पे जब कोई, आप ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ इतने यादव का वोट है, इतने मुसलमान का वोट है, मानवता कहाँ से आ गई भाई? साथ चल रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। मानवता कहाँ से आ गई? आ गई ना मानवता। दिनेश लाल यादव स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे हैं। दिनेश लाल यादव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल